Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome back to खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज मंडे है लेकिन मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं सुबह उठ के मैंने पढ़ाई की और बाकी सारे काम निपटाए, तो मैं बिल्कुल भूल गई कि आज मंडे है और मुझे व्लॉग स्टार्ट करना है, तो थोड़ा लेट हो गई हूँ। इट्स 9:30 और सारा काम हो चुका है। मॉर्निंग की जो टारगेटेड वाला स्टडी था वो कंप्लीट हो गया है और देव लेकिन अभी तक सो के नहीं उठा है। थोड़ा लेट ही उठ रहा है आजकल, 9:30 10 तक, तो थोड़ी देर में बस उठने ही वाला होगा वो भी। और चलिए फिर इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा देती हूँ कि मैंने और कितना क्यूट बना लिया है अपने रूम को। सो फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं मेरा रूम। यहाँ पे सारा म्यूजिक का सेटअप और ये यहाँ पर मेरा लोअर सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पे देव बहुत एंजॉय करता है, मैं भी करती हूँ, यहाँ पढ़ती भी रहती हूँ। और ये मेरी टेबल है ही। यहाँ पे मेरा लैपटॉप रखा है और ये एक्चुअली हस्बैंड कल घर से ही काम कर रहे थे संडे में, तो इसलिए इनकी वर्कशीट वगैरह है यहाँ पर। सो ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरा रूम अब कितना क्यूट लग रहा है। और वहां पे हमारे भोलेनाथ जी। सोच रही हूँ कि ये जो मेरे पीछे में कर्टेन है इनको चेंज करूं। आप लोग प्लीज सजेशन देना कि मैं करूं कि नहीं, क्योंकि मुझे ये बहुत बोरिंग लगने लगे हैं अब और बहुत वाइब्रेंट लगते हैं। जब भी मैं वीडियो यहाँ पे बैठ के बनाती हूँ तो इनका फोकस बहुत ज्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। और बाकी मुझे अपना रूम अब बहुत अच्छा, मैंने आप लोगों को टिप्स दी थी शॉर्ट्स के थ्रू मॉर्निंग में जल्दी उठने की, तो वो मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ। सो अब मैं इस तरीके से चल रही हूँ कि कुछ भी काम अपने आप से मुझे फोर्सफुली ना कराना पड़े, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो सुबह उठना हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा माइंड और मेरी बॉडी एक नेचुरल तरीके से काम करे और मुझे पता हो, क्योंकि हम नेचुरल तरीके से काम करेंगे मतलब कि हम कॉन्शियस लेवल पे काम करें, क्योंकि हमें पता है कि वो चीज सही है। जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और वो एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करती चलूंगी। गुड मॉर्निंग देव, आप क्या खा रहे हो? चना। अच्छा लगता है? ठीक है, खा लो। तो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, मतलब मैंने कल से स्टार्ट की हुई है ये वाली बुक। ये है आपका क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी। सो आज ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और अभी मैं खिचड़ी बनाई है देव के लिए थोड़ी सी। इससे पहले देव ने, आपने देखा, चना खाया और बनाना शेक पिया। खुद ही उसने मुझे बोला कि मैं बनाना शेक पीऊंगा और अब वो खाएगा थोड़ी सी खिचड़ी। और उसके बाद मैं थोड़ा और रीडिंग करूंगी। और अब तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ। सो वही मेरा फिलहाल में एक तरीका है, या ये कह सकते हैं कि किस तरीके से मैं प्रोसेस करती हूँ इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि है तो इन्फॉर्मेशन ना। पढ़ाई करके हमने उसको बहुत ज्यादा हाइप करके रखा हुआ है कि पढ़ रहे हैं, बट है क्या कि इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर ही दिया है। और आज मैं आप लोगों को एक काम दे रही हूँ। आप लोगों को आज ये करना है कमेंट सेक्शन में कि ऑब्वियस सी बात है, आप लोग मुझे देख रहे हो तो आप लोग भी मुझसे कहीं ना कहीं रिलेट करते हो और उसी तरह से कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हो। आप लोग भी स्टडीज में कहीं कहीं इन्वॉल्व हो, तो इसीलिए आप लोग मुझे भी देखना पसंद करते हो, मोटिवेट महसूस करते हो। सो आप स्टडीज क्यों कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या हासिल करना चाहते हैं, या जो भी आपके मन में थॉट है अपनी स्टडीज को लेके, वो कमेंट सेक्शन में आज मुझे आप लिखेंगे। और इससे हमें पता भी चलेगा एक दूसरे की थॉट क्या है। और मैं अगर किसी की हेल्प कर सकी तो मैं जरूर करूंगी, थोड़ी क्लैरिटी आएगी माइंड में। तो चलिए अब मैं देव को पूरा ये खिला देती हूँ खिचड़ी और उसके बाद थोड़ी सी स्टडी करूंगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, 12:30 और देव यहाँ पे खेलता रहेगा, उसने नाई कर लिया। खाने में बनाने वाली हूँ आज दाल, कद्दू की सब्जी और राइस।
जिस दिन फ्रिज साफ कर लो ना उस दिन तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा फील होता है। इतने दिन से मैं सोच रही थी कि मुझे फ्रिज साफ करना है, लेकिन फाइनली परसों मैंने अपना फ्रिज पूरा साफ किया और अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि फिर से इस तरीके से काम करूं, इस तरीके से रहूं कि बहुत ज्यादा चीजें खराब हो ही ना। तो उससे क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना ये बच जाएगा। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग में मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं अपनी मेड को बोलती हूँ। तो बाय गॉड ग्रेस काम तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बहुत बहुत अच्छा करती है जैसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको बोलूं तो वो कर देती है। और फिर मैं अपनी तरफ से ही मैं उसको जो भी देना है दे देती हूँ, लेकिन मना नहीं करती है। जो भी काम बोलो तो वो उसको कर देती है। तो इसीलिए इस तरीके से मैं उसको एडजस्ट करके रखी हुई हूँ, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसीलिए, और उसके लिए काम इम्पोर्टेंट है, उसको काम से पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से हम दोनों का काम बन जाता है। तो अब मैं खाना बनाने चलती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, खाना बनाते बनाते मैंने सोचा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ज्योग्राफी जो मैं पढ़ रही हूँ। एक्चुअली ज्योग्राफी जब मैंने पढ़ना, कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस यही सब्जेक्ट है जो कि हमें सब कुछ बता देगा, मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब दूसरा सब्जेक्ट लेती हूँ तो वहां पे फिर ऐसा लगता है नहीं अब ये शायद हमें सब कुछ बताएगा। सो एक छोटा सा पैराग्राफ मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ जो कि मुझे लगा कि मुझे पढ़ देना चाहिए। A geographer, Griffith Taylor, introduced another concept which reflects a middle path between the two ideas, environment determinism and possibilism. He termed it as neo-determinism or stop-and-go determinism. So, प्रॉब्लम क्या हो रही है ना आजकल, जैसे कि हम जिसको कह रहे हैं कि मटेरियलिज्म क्या है, तो दोनों ही बातें हैं। हमें मटेरियलिज्म की भी कहीं ना कहीं जरूरत है और मटेरियलिज्म की जरूरत नहीं भी है, क्योंकि उससे एनवायरमेंट खराब हो रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि चलो कुछ बीच का कोई रास्ता अपनाते हैं। तो कह रहे हैं दोज ऑफ यू हु लिव इन सिटीज एंड दोज हु हैव विजिटेड ए सिटी माइट हैव सीन दैट ट्रैफिक इज रेगुलेटेड बाय लाइट्स ऑन द क्रॉसरोड्स। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, एम्बर लाइट प्रोवाइड्स ए गैप बिटवीन रेड एंड ग्रीन लाइट टू गेट सेट, एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो। सो ये आप लोगों को पता चल गया है कि क्या है। द कॉन्सेप्ट शोज दैट नाइदर इज देयर ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, नॉर देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्क्वर नेचर बाय ओबेइंग इट। सो कह रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज की जरूरत बहुत ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। तो हम इंसान अगर हैं, जी रहे हैं, तो हमें एक बैलेंस वे में जीना होगा, क्योंकि जीने के लिए तो जिन चीजों की जरूरत हमको है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस तरीके से चाहिए कि उससे और किसी का नुकसान भी ना हो। तो ये कह रहे हैं कि इससे दे हैव टू रिस्पॉन्ड। सो ये कह रहे हैं दे हैव टू रिस्पॉन्ड रेड सिग्नल एंड कैन प्रोसीड इन देयर परस्यूट्स ऑफ डेवलपमेंट व्हेन नेचर परमिट्स द मॉडिफिकेशन. It means that possibility can be created within the limits which do not damage the environment, and there is no free run without accidents. So, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी. The free run which the developed economies, अब ये क्या कह रहे हैं कि रेड लाइट की क्यों जरूरत है भाई, लेकिन बाद में पता चला कि यार अगर फ्रीली लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, इसलिए हमें पता चला कि रेड लाइट की जरूरत तो है, लेकिन फ्री छोड़ने की जरूरत भी है। ऐसा नहीं कि रेड लाइट लगा के आप हमेशा के लिए किसी को रोक दोगे, फ्री छोड़ने की जरूरत भी है, क्योंकि लोगों को आगे भी बढ़ना है, अपने काम पे भी जाना है। तो ये एक बीच का तरीका निकाला कि 1 मिनट के लिए रेड लाइट लगाएंगे, लोगों को रोकेंगे, इधर वाले लोगों को जाने देंगे। जब ये चले जाएंगे उसके बाद इधर की ग्रीन सिग्नल खुलेगी, कुछ लोग इधर के पास हो जाएंगे, कुछ लोग इधर के। तो इस तरीके से ये एक बैलेंस बनाने वाली बात है, क्योंकि इंसान को जीना है तो वो एनवायरनमेंट को हार्म करेगा ही करेगा। ये हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और एक्सेप्ट करने के बाद में आप जो काम करोगे, मुझे ऐसा लगता है उसमें कोई गड़बड़ी फिर उतनी नहीं होगी, क्योंकि गड़बड़ी तो होगी, क्योंकि हम गड़बड़ी करने के लिए ही यहाँ आए हैं अर्थ पर। The free run which the developed economies attempted to take has already resulted in greenhouse effect, ozone layer depletion, global warming, receding glaciers and degrading lands. The neo-determinism conceptually attempts to bring a balance. So ये sentence मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। So इसी पर ही ये पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी बेस्ड है।
और कैसे कैसे काम शुरू हुए। हम लोगों ने पहले हम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग और इवॉल्व हुए, तो हम लोग मार्केट में जाने लगे, सर्विसेज में इन्वॉल्व होने लगे। तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें सारी ही बताई है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, सारी एक्टिविटीज इस बुक में गिवन है। सो इतना ही ये बुक में है। तो मैंने इस बुक का आप लोगों को एक ब्रीफ दे दिया है, तो इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ अपना खाना बनाने के लिए, और देव भी अब परेशान कर रहा है। फ्रेंड्स, लंच हो गया है। इट्स 3 PM और थोड़ा सा लेटना चाहती थी क्योंकि थोड़ा सा सर भारी होने लगता है इस टाइम पे, लेकिन मैंने दिन में सोना छोड़ दिया है, और दिन में सोने का कोई फायदा नहीं है ऐसा मैंने पाया। तो इसीलिए अब चाय बनाऊंगी अपने लिए जाके, और फिर से लगूंगी रीडिंग में। और अब मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है, वैसे हो ही जाएगी, थोड़ी बची है। और इसके बाद ओके, सो आज जैसे है 5, तो ये वाली कंप्लीट करके 6 और 7 में इसके अगली एक और जो पार्ट है ज्योग्राफी का, वो बुक कंप्लीट करके फिर जितने भी दिन बचेंगे, ऑलमोस्ट 8-9 डेज, उसमें मैं फिर इकोनॉमिक्स को फटाफट एक गुड रीडिंग देके फिनिश करूंगी। और इस तरीके से मेरा जो प्लान है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है, अभी की जो मेरी चाल है उसको देखते हुए, और मैं खुद को जो बर्थडे गिफ्ट देना चाहती थी वो मैं दे पाऊंगी। इससे ज्यादा खुशी मुझे किसी बर्थडे पे नहीं हुई है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हस्बैंड और मैंने मिलके एक लैपटॉप लिया, और अब शायद मेरा कैमरा भी आ जाएगा, और जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। ऑब्वियसली मैं आप लोगों के लिए उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, अब क्या बोलूं। उसके बाद हाँ, बहुत अच्छा लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर नेक्स्ट प्लान बनाना है कि मुझे आगे किस तरीके से और प्रिपरेशंस करनी है। आगे का जो आगे आने वाले मंथ्स हैं उनका मुझे मतलब बेसिकली प्लान बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब एक वाइडर प्लान बनाऊं। अब सिर्फ 1 मंथ 2 मंथ जैसे अभी भी था, जो ये मेरा काफी वाइड प्लान था, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का प्लान था। सोचिए, जब मैंने आपको पहले एक वीडियो शेयर की थी दिसंबर में, वो मैंने प्लान बनाया था दिसंबर में, और अप्रैल तक का प्लान बनाया था कि मुझे जो अपनी एनसीईआरटीज हैं उनको अप्रैल तक फिनिश करना है। तो वो भी एक वाइडर प्लान ही था, 4 मंथ्स का प्लान था, जिसमें मुझे अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी थी, एक रीडिंग। तो 1 रीडिंग तो ऐसी होती है कि आपको समझ में आता है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या कहना चाह रहा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किस तरीके से लर्न करना है, और आंसर राइटिंग वगैरह जो कि मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मुझे बिल्कुल 0 से सीखना है। और एक बात मैं कहूंगी कि आप लोगों को अगर ये सीखना है कि आंसर राइटिंग कैसे, तो ये सब मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं अब सीखूंगी जाके। सो इसीलिए मुझे किसी भी बात में आप लोग वो मत बनाइए, अपना आदर्श मत बनाइए। बस मुझे इस तरीके से देखिए कि जैसे कि आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, वैसे मैं भी डेली अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ, कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। और लगता है मुझे ऐसा कि इस स्ट्रगल में कुछ कुछ चीजें थी जिसमें जो कि करके मैं सक्सेस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लेती जा रही हूँ। यानी कि सक्सेस भी क्या मतलब, जो माइंड में सोच के रखा हुआ है वो कर पा रही हूँ धीरे धीरे करके, इन ए वेरी नेचुरल वे। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती हुई चलूंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा तरीका थोड़ा गलत है या फिर और बेटर हो सकता है, तो आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। सो अब मुझे लगता है मुझे इस व्लॉग को यहीं एंड कर देना चाहिए। आई नो कि ये व्लॉग बहुत ही छोटा सा था, और जो मैं बात कहना चाहती थी वो मैं कह सकी हूँ। लास्ट में बस यही कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। बहुत सारे अभी भी मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं। तो इससे कैसे हम लोग अपनी बात को आगे तक पहुंचा पाएंगे? अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगती है तो वो और लोगों तक कैसे पहुंचेगी? आप ही लोग पहुंचाओगे यार। ब्यूटी व्लॉगर्स और इनको तो आप बहुत आगे पहुंचा रहे हो, लेकिन एक जो छोटी सी स्ट्रगल मैं भी कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि सही है, सही डायरेक्शन में है, तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।